चालू. Good morning, friends. Myself Dattatreya Iyer. I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am an electrical engineer. I have been working as an electrical engineer at Koyna Hydraulic Project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. And then after I get selected through MPSC as a principal and worked as a principal for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby, to deliver motivational speeches to Indian youth. So today I am speaking on the peak of success, means सफलता के शिखर पर. फ्रेंड्स, यदि आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहते हैं, तो आपकी प्रबल इच्छा है कि आप सफलता की बुलंदियों को छुए, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपना व्यवहार बदलना होगा. इसके लिए सबसे पहले आप अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकालकर बाहर करें, तब आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करें. इस बात का विश्वास रखें कि सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही तो अपने भाग्य का निर्माता है. फ्रेंड्स, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने, निसर्ग ने सब कुछ दे रखा है. इतना ही नहीं, प्राकृतिक गुणों के अतिरिक्त यदि किसी प्राणी में कुशलता है तो वो अपने कौशल से दूसरों के गुणों को अपनाकर और भी अधिक गुण संपन्न हो सकता है. उदाहरण के लिए, हम मछली के भांति जल के जीव नहीं, लेकिन हमारे मन में उसके भांति तैरने की इच्छा जागृत हुई तो हमने तैरना सीख लिया. पक्षियों की भांति हमारी परवाज करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना ली. इस प्रकार प्रकृति ने, निसर्ग ने मनुष्य को इस प्रकार बनाया कि वह सब कुछ कर सकता है. अतः प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं में उठाते हैं तो हम जैसा मूर्ख भला और कौन होगा. प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, उसने हमें एक ऐसी शक्ति दी, बल्कि जादुई शक्ति दी है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं. हाँ, यह अलग बात है कि हम उस शक्ति को पहुंचा नहीं पा रहे. अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर पहले अपने को उस योग्य बनाओ. अरस्तु ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्म ही नहीं वह कुछ नहीं पाता है. एक कटु सत्य, एक उक्ति भी है, कर्म ही नर पावत नहीं. आपको क्या चाहिए, इस पर विचार करिए, फिर गंभीरता पूर्वक उसके लिए योजना बनाइए. योजना बनाकर उस पर अमल करें, बराबर प्रयत्नशील रहे. एक दिन आप अपने इच्छा पूर्ति करके रहोगे, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी. फ्रेंड्स, यदि हम सतत विकासमान हैं तो हमारी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती. जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मन के कूड़े को प्रतिदिन साफ करें. निरंतर नए विचार, आगे बढ़ने के विचार, प्रगति के विचार, उन्नति के विचार मन में लाए, तब शक्तियों को क्षीण करने की क्रिया स्वयं समाप्त हो जाएगी. हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की क्रिया जारी रहना स्वाभाविक है. इसमें बाधा तब पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं. मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है. जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं, तब तक अवनति के विचार नहीं सकते. प्रगति के विचार है तो अवनति के विचार नहीं सकते. मन को नवीन तथा तरोताजा करने के अनेक उपाय हैं. इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं. हम देखते हैं कई बार हमारे मन में दुख और निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो जाती है. दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं और उनके स्थान पर हर्ष की धूप खिल उठते हैं. कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है. कई बार हम अनुत्साहित और निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है और हमारा हृदय हर्ष से गदगद उठता है. अथवा कोई हंस और सहृदय व्यक्ति आ जाता है और हमारी मनस्थिति में पूर्णतया परिवर्तन ला देता है. या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल जाता है. अथवा अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाया करता है. उसके प्राकृतिक सौंदर्य का लेप हमारे हृदय को शीतल कर देता है. किसी भी ऐसे स्थान की यात्रा करनी पड़ती है जिसकी हमारे मन में सदा से इच्छा रही, और वहां से सौंदर्य के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है और हम प्रसन्नता से विभोर हो जाते हैं. फ्रेंड्स, कुछ लोगों का यह विचार है कि मन बाहरी प्रभावों को ग्रहण करने में असमर्थ है, उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता. उसके हर्ष विषाद की सीमाओं का निर्धारण भाग्य द्वारा होता है और हम केवल इतना ही कर सकते कि इसे विचारों का अंश देकर चकमा दें. परंतु यह धारणा गलत है. हमारे पास ऐसे असंख्य उदाहरण है जिनमें व्यक्तियों के मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होता देखा गया. उनके मस्तिष्क में क्रांति होती देखी गई. बहुत से लोग जो जन्म से दुर्बल थे वे व्यायाम द्वारा सबल होते देखे गए और कर्मण्य कर्मठ होते देखे गए.
ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख है जिनमें व्यक्ति मानसिक शक्तियों से रहित थे, किंतु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवर्तन आ गया, उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिणत हो गया। आखिर में एक शेर सुनाता हूं, बाद में मराठी में संवाद साधता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो, तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो, थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ वैसा पैदा करने के लिए है, तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।